तो भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं कि थाईलैंड दुनिया की सबसे सस्ती कंट्री है। कोई कहता है 20,000 में ट्रिप हो जाएगा, कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 40,000 रुपए में हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे कि थाईलैंड का रियलिस्टिक बजट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम थाईलैंड एक नहीं दो बार जा चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ थाईलैंड का टोटल बजट, जिसमें हम पूरा सब कुछ कवर करने वाले हैं। फ्लाइट, वीजा, होटल, कहाँ रुकना है, अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, बाहर का ट्रांसपोर्टेशन, फेरी, खाने पीने का, अट्रैक्शन, सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो बैकपैकर हूँ, या कपल सोच रहे होंगे मैं तो कपल हूँ, ये सबके लिए कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि ये सबका बजट बता देंगे। वेल, हमने काफी रिसर्च किया है और एक एक्सेल शीट बनाई है ताकि आपको पूरे एक्सेल शीट के थ्रू हम समझा सकें कि ये ट्रिप अगर आप बैकपैकर हो, या फिर आप बजट ट्रिप कपल हो, या फिर मिड लग्जरी सेक्शन में चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप एक लग्जूरियस ट्रिप प्लान कर सको थाईलैंड का, सबके लिए सब कुछ है भाई। और बीच बीच में मैंने काफी अच्छे टिप्स भी दिए हुए हैं। तो एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको भी बताने वाला हूं कि कितने में आपका पूरा थाईलैंड का ट्रिप हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है भाई, तो वेल, मेरा नाम है अभी और कैमरे के पीछे है दिग, और हम हैं बीइंग रोमर्स। हम कमाल के ट्रैवल वीडियोस और आइटनरीज बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप जाके हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो। हम ढेर सारे ट्रैवल वीडियोस एंड आइटनरीज बनाते हैं आपके लिए, कमाल के ट्रैवल टिप्स भी लाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर दो आपको किसी और प्लेसेस के बारे में जानना है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बाय बाय। तो सबसे पहला ट्रैवल ब्रेकडाउन है दोस्तों फ्लाइट। किसी भी कंट्री को जाने के लिए डेफिनेट सी बात है आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, और उसका कितना पैसा खर्चा आएगा हम लोग अभी एक्सेल शीट में देखेंगे। सेकेंड पॉइंटर इज होटल या हॉस्टल्स। थर्ड पॉइंट इज वीजा। फोर्थ इज सिम कार्ड। फिफ्थ इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें फ्लाइट विद इन थाईलैंड, मतलब अगर आप थाईलैंड में एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो वहां पे जो आपका फ्लाइट है उसको हमने इंक्लूड करा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंटर इज बाइक रेंट, क्योंकि थाईलैंड काफ़ी बाइक फ्रेंडली कंट्री है तो आप वहाँ पे बाइक रेंट करोगे। अगर आप बाइक रेंट नहीं करना चाहते हो, आपको कार रेंटल करना है, तो वो भी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट इज बस या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, लेट सपोज बैंकॉक से पटाया, तो वहाँ बस से जाओगे, या फिर अगर आप बैंकॉक से डायरेक्ट फुकेट जाओगे तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली हमने उसको बताया है। नेक्स्ट इज टुक टुक, टैक्सी या मेट्रो विद इन द सिटी ट्रांसपोर्टेशन। तो एक ये भी पॉइंटर है जिसमें लोग अपना पैसा स्पेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकॉक में हो तो आपको सिटी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड करा है। नेक्स्ट इज फेरी। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह फेरी लेके जा रहे हो, उसका कितना कॉस्ट आएगा वो भी बताया है। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फूड एंड वाटर। भैया पेट पूजा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी कंट्री जाओ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अट्रैक्शंस, और ये लास्ट पॉइंटर भी है। टोटल 12 ब्रेकडाउन्स ट्रैवल के हैं जहां पे आप पैसे खर्च करोगे। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेल शीट वाला सेशन। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हम लोग आपको वीडियो के अंत में कमाल के ट्रैवल टिप्स देने वाले हैं, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से पैसे बचा सको और अपना ट्रिप पूरा कर सको। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थाईलैंड बजट का रिप्रेजेंटेशन एक्सेल शीट में। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक चीज बताने वाला हूं। हैव पेशेंस और आप देखते जाओ, एक एक करके चीजों को मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये एक्सेल शीट अगर आप देख रहे हो तो इसमें ट्रैवल ब्रेकडाउन्स नाम की एक आपको कॉलम दिख रही है। तो बेसिकली ट्रैवल ब्रेकडाउन्स में होता क्या है दोस्तों, उसमें आप अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ पैसे आपके खर्च होने वाले हैं उसके बारे में बताया जाता है। टोटल 12 सेक्शन है जहां पे आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। इनमें से फ्लाइट, होटल, वीजा, सिम कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन, बाइक रेंट, कार रेंट, बस या फिर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, फिर इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें टुक टुक, टैक्सी, मेट्रो आता है, फेरी, फूड एंड वाटर और अट्रैक्शंस। और साथ में एक और सेक्शन है जिसका नाम है शॉपिंग, बट हम लोग उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शॉपिंग पे पैसा खर्च करने वाले हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दूसरे आप रो की अगर बात करो तो अगर आप इस रो को देखोगे तो आपको दिखेगा अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो लेट सपोज अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो, अगर आप बैक पैकर हो, अगर आप थाईलैंड अकेले घूमना चाहते हो और वो भी बजट में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ट्रैवल का ब्रेकडाउन पूरा दिखेगा। अगर आप कपल हो या दो दोस्त मिलके जा रहे हो तो
उसमें भी अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो तो आपके लिए कितना पैसा लगेगा वो हम बताने वाले हैं। थर्ड सेक्शन में अगर आप देखोगे, अगर आप मिड लग्जरी में जाना चाहते हो, ना बजट में जाना चाहते हो ना बहुत हाई फाई लग्जरी में जाना चाहते हो, अगर आप मिड लग्जरी में जाना चाहते हो एज अ कपल, उसका कितना पैसा लगेगा हम वहाँ बताने वाले हैं। द लास्ट सेगमेंट इज फॉर लग्जरी सेक्शन, लग्जरी कपल के लिए तो कितना पैसा खर्चा होने वाला है हम आपको बताने वाले हैं। बट थाईलैंड में लग्जरी इज लाइक स्काई इज द लिमिट, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, उतना पैसा आपको लगेगा वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं हम लोग फ्लाइट। तो इंडिया के सारे मेजर सिटीज से फ्लाइट आपको अवेलेबल है थाईलैंड के लिए, चाहे आप दिल्ली से फ्लाइट लो या फिर मुंबई से लो, अहमदाबाद से लो, हैदराबाद से लो, बैंगलोर से लो या फिर आप पुणे से लो, आपको ऑलमोस्ट हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। सबसे चीपेस्ट जो आपको फ्लाइट पड़ेगा दोस्तों वो कोलकाता से होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोलकाता इंडिया के ईस्टर्न रीजन में लाई करता है और कोलकाता से थाईलैंड आपको नज़दीक भी पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेन से, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हो, अगर आप कोलकाता पहुंच सकते हो तो आपको ईजिली थोड़ा सा चीप फ्लाइट टिकट मिल जाएगा। बट मैं ऑन एन एवरेज आपको फ्लाइट टिकट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लाइट। तो फ्लाइट का मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें हम ऐसे ट्रिप को प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले आप इंडिया से बैंकॉक जाते हो, बैंकॉक में आप 2 दिन टाइम स्पेंड करते हो, देन यू आर गोइंग टू फुकेट, क्रैबी, वो घूम के आप वापस आते हो। तो हम फुकेट से इंडिया वापस आएंगे। तो इंडिया से बैंकॉक आपको जनरली 7 से 8 हज़ार में मिल जाता है, तो मैं ऑन एन एवरेज 8,000 रुपीज फ्लाइट को देता हूँ। वहीं फुकेट से इंडिया अगर आप वापस आते हो तो आपको आराम से 8 हज़ार का टिकट मिल जाता है। तो 8 and 8 16,000 रुपीज में राउंड ट्रिप थाईलैंड के लिए रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर 16,000 एलोकेट कर देता हूँ बजट ट्रिप फॉर बैक पैकर्स। अब ये कपल के लिए कितना लगेगा आप गेस करो, 32,000। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट। मिड लग्जरी कपल के लिए भी सेम ही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि 32,000 में रख रहा हूँ। लोग फ्लाइट में ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, इनके लिए भी मैंने 32,000 रुपीज़ रख लिया। तो दोस्तों आपको फ्लाइट इस एक्सेल शीट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप 5 नाइट 6 डेज, 6 नाइट 7 डेज, 7 नाइट 8 डेज और 8 नाइट 9 डेज में आप कितना कितना खर्च करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे प्राइसेस को कैलकुलेट करा है। तो आप वहां पे देखने वाले हो एक एक चीज़, एक एक टैब में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप उसको अपने बजट को प्लान कर सकते हो। तो होटल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो थाईलैंड में होटल है या हॉस्टल है, दोनों मिल जाता है आपको आसानी से। अगर आप 500 रुपये में भी अगर आप हॉस्टल ढूंढने जाओगे वो भी अवेलेबल होगा, और होटल से आपको आराम से 1200-1500 में ठीक ठाक होटल मिल जाता है। इंडिया में 2-3 स्टार्स के रेंज में काफ़ी हाइजेनिक होता है होटल, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो चलिए हम बात करते हैं होटल या हॉस्टल की। तो अगर आप अगोडा या मेक माई ट्रिप कहीं से भी बुक कराओ, जनरली वी प्रेफर अगोडा एंड booking.com, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी आपको चीप मिल जाती हैं। तो हॉस्टल और या होटल का अगर खर्चा अगर मैं बैक पैकर के लिए मानूं तो मैं 1,000 रुपये एलोकेट करता हूं इनको। तो 1,000 में आप आराम से एक दिन का हॉस्टल बुक करा सकते हो। अगर आप बैक पैकर हो, सिंगल ट्रैवलर हो, आपको बहुत अच्छा हाइजेनिक हॉस्टल मिल जाएगा और इवन आपको ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है, और इसमें वाईफाई अवेलेबल होगा और आप आराम से बेड शेयरिंग के बेसिस पे वहां रुक सकते हो। अगर हम बजट ट्रिप की बात करें कपल के लिए तो 1,800 रुपीज में, मतलब जो कि आपको इजीली एक बजट होटल मिल जाएगा, और वो भी बजट होटल 2 to 3 स्टार के रेंज में होगा। काफी अच्छा होता है 1,800 रुपए में एक कपल के लिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर हम मिड लग्जरी की बात करें, ना आपको बजट में रहना है ना आपको लग्जरी में रहना है, तो आपके लिए 2,800 रुपए में यानी 2,800 रुपीज में इजीली 3 to 4 स्टार रेंज के होटल्स मिल जाते हैं थाईलैंड में। आप आराम से बुक करा सकते हो। इसमें आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव मिल जाएगा, तो आप आराम से बुक करा सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर सबसे बड़ी ट्रैवल टिप ये है कि आप ये सारी चीज़ों की जो आप बुकिंग कराते हो वो 2 से 3 महीना पहले कराओ। 2 से 3 महीना आप पहले अगर ट्रिप प्लान करते हो तो आपको फ्लाइट भी रेंज में मिल जाएगा, आपको होटल भी रेंज में मिल जाता है, और बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पे करानी होती है। लग्जरी कपल्स के लिए मैं 5,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। अगर आप मैरियट में रुकना चाहते हो, अगर आप रेडिसन में रुकना चाहते हो, ब्रांडेड होटल्स में रुकना चाहते हो, 5,000 में आपको ईजिली 5 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा। दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि थाईलैंड इज वीजा फ्री नाउ, यानी कि यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी
टू द थाई गवर्नमेंट फॉर वीज़ा। जब हम थाईलैंड फ्लाई कर रहे थे तो हमें थाईलैंड वीज़ा का पे करना पड़ा था 2200 बाहत, दैट इज़ नथिंग बट अराउंड 5000 रुपीज़। तो टोटल 10,000 रुपये मैंने और दिग ने पे किए थे। बट यहाँ पे आपको हर जगह के लिए 0 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो आपके पूरे पैसे यहाँ बच जा रहे हैं। थैंक यू थाई गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस fees zero for Indian customers or Indian flyers. Let's talk about our next travel breakdown, that is SIM card। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, आप किसी और देश में जाते हो तो आपको वहाँ पे SIM कार्ड लगेगा। तो SIM कार्ड के लिए आप AIS या फिर कोई और ऑप्शन देख सकते हो। बेस्ट AIS चलता है और आप आराम से 450 रुपीज़ में सिम कार्ड खरीद सकते हो, जिसमें आपको 50 GB का डेटा मिल जाता है। और थाईलैंड के हर हॉस्टल या होटल्स में आपको इजीली वाईफाई मिल जाता है। तो अगर आपको इतना फोमो नहीं है कि मेरे को हर दिन घर में कॉल करना है या फिर आपको इंस्टाग्राम में स्टोरीज अपडेट नहीं करनी है, तो आपको ये भी लेने की जरूरत नहीं है। तो यू आर गोइंग टू सेव मनी ओवर हियर। बट सजेशन ये है कि 450 रुपये का इंडिया में आप आराम से कुछ भी खा लेते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 450 रुपीज़ लगा के आप सिम कार्ड खरीद ही लो, तो आपको कन्वीनियंस होगा। अगर आप कैब बुक करना चाहते हो, अगर आप कोई होटल या फिर नियरेस्ट अट्रैक्शन फाइंड करना चाहते हो, तो इंटरनेट इज मैंडेटरी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ पूरा करोगे। और ये चारों कैटेगरी के ट्रैवलर्स के लिए आई थिंक सेम प्राइस ही रहेगा। आई एम नॉट पुटिंग अप एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर लग्जरी और मिड लग्जरी पीपल, क्योंकि 50 GB इज मोर देन इनफ फॉर योर 5, 6, 7 days ट्रिप। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट्स विद इन थाईलैंड। तो जैसे मान लो कि अगर आप थाईलैंड में लैंड करते हो, थाईलैंड क्योंकि बड़ा देश है, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल पार्ट में बटा हुआ है। तो लेट सपोज अगर आप बैंकॉक लैंड करते हो और आपको फुकेट जाना है या फिर चांगमाई या चांगराई जाना है, तो वहां पे ट्रेन्स और बसेस अवेलेबल हैं, बट आपका उसमें काफी टाइम जाता है। तो थाईलैंड में जो इंटरकनेक्टेड या इंटरसिटी फ्लाइट होती हैं, वो काफ़ी चीपर ऑप्शंस में आपको मिल जाती हैं। तो आपको 2500 रुपये में ईजिली, अगर आप फुकेट ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको 2500 रुपये में 2500 रुपीज़ में फ्लाइट मिल जाती है। और ये सब के लिए हम बजट कपल के लिए 5000 रुपीज़ इसका प्राइस हो जाएगा। अगर मिड लग्जरी कपल की हम बात करें, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा लगेज भी लेके चल रहे हो, तो आपके लिए जो प्राइस है वो अराउंड 7000 रुपीज़ हो जाएगा। जो लग्जरी कपल है उनके लिए भी 7000 रुपीज़, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर रहे हो। जो बजट ट्रिप कपल हैं और बैक पैकर्स हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक ही चेक इन लगेज में अपना सारा सामान लेके जा रहे हो, क्योंकि आप बजट ट्रिप पे हो। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप इतना सारा पैसा स्पेंड नहीं करने वाले हो एक्स्ट्रा लगेज एंड ऑल पे। लेट्स टॉक अबाउट द बाइक रेंट। तो अब यहाँ पे आते हैं बाइक रेंट पे। हमने एक नीचे बाइक रेंट का सेक्शन बनाया हुआ है। तो बाइक रेंट थाईलैंड में आपको इजीली 700 रुपीज़ में मिल जाता है। थाईलैंड एक बाइक फ्रेंडली कंट्री है। आप यहाँ से इंडिया से IDP जरूर बनवा के जाना, आप बहुत सारा पैसा बचाने वाले हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे महंगा नहीं है, बट स्टिल आप बाइक चला के बहुत सारे प्लेसेस में घूम सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो, जितना मर्जी उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 700 रुपये में आपको ईजिली एक बाइक मिल जाता है। 200 रुपये पेट्रोल में आपको खर्च करने पड़ेंगे एक दिन का, तो 900 रुपये मैंने रखा है यहाँ पे बाइक रेंट का। तो 900 रुपीज़ में दे रहा हूँ बाइक रेंट के लिए। जो कपल हैं उनके लिए भी 900 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि आप लोग 2 लोग आराम से बैठ जाओगे। लग्जरी सेक्शन के लिए मैंने बाइक नहीं रखा है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मिड लग्जरी वाले कपल हैं वो कार रेंट करेंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कार रेंटल में मैंने बजट ट्रिप वालों के लिए कोई नहीं डाला है और कपल के लिए भी कोई नहीं डाला है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको कार में कितना पैसा खर्चा होगा। तो कार रेंट जो दोस्तों, आपको कार जो मिल जाती है जो हैचबैक, जैसे कि टोयोटा यारिस हो गई या Hyundai i20 हो गई, आपको 1800 रुपये में ईजिली मिल जाएगी। आप क्लुक से भी बुक करा सकते हो या फिर वहाँ पे लोकल जो कियोस्क होते हैं ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन के, वहाँ से भी आप जाके कार ले सकते हो। IDP इज नीडेड। IDP आपको कहाँ से मिलेगा इसके बारे में हमने बताया हुआ है थाईलैंड के ट्रैवल गाइड वीडियो में, आप उसको जरूर जाके देखना। हम लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि IDP आप अप्लाई कर सकते हो अपने लोकल RTO से, या फिर आप IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एसोसिएशन की एक साइट है, वहाँ पे जाके आपको 30 या $50 में मिल जाता है IDP ईजिली 15 मिनट्स में। तो आप वो भी ले सकते हो। पेट्रोल का मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 1000 रुपीज़।
तो जो कार रेंटल है दोस्तों ये 2800 रुपये यहाँ पे हो जाता है, 2800 रुपीज़। एंड लग्जरी सेक्शन के लिए मैंने कार रेंटल में 4000 रुपये लगाया है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो लग्जरी वाले लोग हैं वो सेडान या फिर कोई अच्छी गाड़ी हायर कर रहे हैं, तो 2000 की रेंट और 2000 का पेट्रोल, या 3000 की रेंट या 1000 का पेट्रोल, ऐसा करके आप डाल सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट बस और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। व्हेन आई से बस, इसका मतलब ये है कि हमने 5 नाइट 6 डेज आइटनरी में पटाया को भी इंक्लूड करा है, और पटाया जाने का सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे चीपेस्ट तरीका है वहां बस लेना। अब आप सोच रहे होंगे मैं बस कहां से बुक करूंगा, कितने पैसे लगेंगे? तो दोस्तों आपको जो बस है वो One2Go एशिया, One2Go.asia एक साइट है, आप वहां पे जाना और वहां से जाके आप अपनी बस बुक करा सकते हो, जो कि आपको 800 रुपए में इजीली मिल जाएगा दोस्तों। 800 रुपए में एक इंसान के लिए पटाया जाना और आना बहुत आसान है। तो आप 800 रुपए में या 700 रुपए में जनरली आप वहां पहुंच सकते हो। जनरली हमने इसको 700 रुपीज रखा है, क्योंकि 700 रुपीज में आपको मिल जाता है। इनके लिए हमने 1400 रुपीज रखा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मिड लग्जरी सेक्शन के लोग हैं वो बस नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए फिर हमने टैक्सी रखा है। तो टैक्सी एक साइड का बैंकॉक से पटाया 2500 रुपये लगता है, तो इंटू 2 कर लोगे तो 5000 रुपीज़ आपको लगेगा। तो 5000 रुपीज़ में आपको टैक्सी मिल जाएगी। लग्जरी सेक्शन के लिए भी हम लोग 5000 रुपीज़ रखे हैं, तो 5000 यू विल ऑल गेट बस एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज टुक टुक, टैक्सी एंड मेट्रो। ये है विद इन द सिटी। जैसे आप बैंकॉक लैंड करते हो, बैंकॉक में आपको एयरपोर्ट से अपने होटल जाना है, या फिर अपने होटल से फिर वापस एयरपोर्ट जाना है, या फिर अपने होटल से आपको डिफरेंट अट्रैक्शंस तक जाना है, तो या तो आप टुक टुक, टैक्सी या मेट्रो का यूज करोगे। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आप अगर मेट्रो का पास ले लोगे तो दैट इज लाइक रियली चीप और काफी कन्वीनियंट होता है। और एयरपोर्ट से सिटी आने जाने का खर्चा इज अराउंड 400 रुपीज। तो अगर आप 400 रुपए में आप आराम से आ जा सकते हो। इसके लिए आप गोजेक ऐप का यूज कर लो, या फिर टैक्सी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो गोजेक और ग्रैब ऐप चलती हैं थाईलैंड में, जहां से आप उसको डाउनलोड करके वहां से अपनी आप टैक्सी बुक करा सकते हो। और एमआरटी का एक दिन का पास मिलता है 370 रुपीज में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एक लाइन का आई थिंक होता है, बट दैट कवर्स द एंटायर सिटी। तो हमने बेसिकली टुक टुक, टैक्सी और मेट्रो के लिए एक दिन का खर्चा डाला है 700 रुपीज दोस्तों। मतलब 700 रुपए में आप आराम से एक दिन बैंकॉक घूम सकते हो, जिसमें 370 रुपए में आपने पास ले लिया। और पास लेने के अलावा अगर आपको बीच में कहीं टुक टुक से जाना है, क्योंकि हर जगह मेट्रो मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो बीच में टैक्सी का भी पैसा हमने इंक्लूड करा दिया है। ठीक है, कपल्स के लिए मैं ये 1400 रुपीज डाल देता हूँ, जस्ट डबल ऑफ दिस। एंड उसके अलावा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेट्रो का पास डबल हो जाएगा। जो मिड लग्जरी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1400 वो भी मेट्रो टैक्सी ही लेंगे, आई मीन मेट्रो और टुक टुक ही लेंगे। जो लग्जरी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए मैं ये 2000 रुपीज डाल रहा हूं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आप लोग टुक टुक से नहीं जाओगे, आप लोग प्रॉपर कैब करोगे, तो 2000 इनफ है एक दिन सिटी में कहीं घूमने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट फेरी। अब थाईलैंड काफ़ी सारे आइलैंड से बना हुआ है। अगर आप थाईलैंड का मैप देखोगे, वी हैव गॉट को फांगान आइलैंड, वी हैव गॉट को सामुई आइलैंड। तो अगर आप 8 नाइट 9 डेज या फिर 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप बना रहे हो, तो आपको फेरी की जरूरत है। हालांकि फेरी जो जनरली लोग क्या करते हैं, को सामुई घूमने जाते हैं, क्योंकि को सामुई काफ़ी एक लग्जरियस रिजॉर्ट वाला आइलैंड है, काफ़ी वहाँ पे एक्टिविटीज होती है, फुल मून पार्टीज भी होती है। तो जनरली लोग को सामुई जाते हैं। तो आपको फुकेट से बस लेनी पड़ेगी सूरत थानी के लिए, एंड सूरत थानी से आपको फेरी लेनी पड़ेगी फिर को सामुई के लिए। तो ये One2Go.asia में इसकी टिकट मिल जाती है। 1000 रुपीज लगता है फुकेट से को सामुई तक जाने में, जिसमें आप फुकेट से बस में बैठते हो, वो आपको सूरत थानी लेके जाता है। सूरत थानी से आपको फेरी मिलती है, वो आपको को सामुई लेके जाता है। तो ये इतना जाने का खर्चा इज 1000 रुपीज। तो आने जाने का मैं 2000 रुपये इसमें डाल देता हूँ। दो लोगों का ये 4000 रुपीज हो जाएगा। और यस, बाकी सबके लिए 4000 रुपीज में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब एक ही फेरी से जाओगे। फूड एंड वाटर, आई मीन दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो फूड के लिए बेसिकली मैंने एक दिन का खर्चा 1000 रुपये डाला है। आपको ईजिली 1000 में फूड मिल जाएगा, क्योंकि थाईलैंड इज क्वाइट चीपर डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ फूडिंग, लॉजिंग। तो वहाँ पे काफ़ी सस्ते में खाना मिल जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ईजिली मैंगो स्टिकी राइस मिल जाएगा,
और आप अलग अलग वीगन ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि वहाँ नूडल्स आप खा सकते हो वेज वाला, या फिर वेजिटेबल फ्राइड राइस खा सकते हो। आपको ईजिली 300 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं 3 × 3 900 के अराउंड रखा हूँ। फिर भी आप 1000 ले लो। अगर आपका होटल है ब्रेकफास्ट वाला तब भी आप इसमें कुछ पैसे बचा पाओगे, तो इसमें आप थोड़ा बहुत पैसे ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर जिनका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है वो सिर्फ 2 टाइम का खाना खाएंगे, और अगर आप फुकेट या क्रैबी में डे ट्रिप ले रहे हो तो वहां पे डे ट्रिप में भी आपका लंच इंक्लूडेड होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। तो आपका लंच और ब्रेकफास्ट का पैसा तो बच गया। तो यू ओनली हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन योर डिनर। तो ये 1000 भी नहीं होगा, बट स्टिल मैं 1000 डाल के चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक आधी बार फाइन डाइनिंग कर लोगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, तो इसलिए मैं ऑन एन एवरेज 1000 रखा हूँ। पानी का मैं 200 रुपये रख रहा हूँ, क्योंकि अब जिस होटल में हॉस्टल में रुके हुए हो, अगर आप अपना अगर आप अपने वाटर बॉटल को रिफिल कर सकते हो तो आपका काफी पैसा बच जाएगा। स्टिल 200 रखा हूं, क्योंकि लेट सपोज आप कहीं बाहर घूम रहे हो बाइक से या कार से, अगर आपको प्यास लगती है तो यू कैन गेट दैट वाटर। तो फूड एंड वाटर का हम लोग 1200 रुपये रख रहे हैं यहाँ पे। कपल के लिए मैंने 2000 रुपये रखा हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप उसमें मैनेज कर लोगे। मिड लग्जरी सेक्शन के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1 बार या 2 बार फाइन डाइनिंग करोगे, तो इसलिए 3000। और जो लग्जरी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए मैं फूड एंड वाटर के लिए 6000 रुपये रखा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बेस्ट रेस्टोरेंट से कैफे में ही खाना खा रहे हो, तो 6000 रुपये लगेंगे। तो गाइज अब बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है अट्रैक्शन। पहला अट्रैक्शन जो मैंने दिया है वो छाया फ्राया क्रूज है। इसमें बेसिकली आपको बैंकॉक में जो छाया फ्राया रिवर है उसमें क्रूज में लेके जाते हैं, सनसेट दिखाते हैं, या फिर अगर आप डिनर वाला ऑप्शन बुक करोगे तो वहाँ भी आपको डिनर कराते हैं। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। 1600 रुपीज़ में क्लुक से आपको ये टिकट मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन इज टेम्पल टूर। तो दोस्तों थाईलैंड अपने वाइब्रेंट कल्चर और एंशिएंट टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है, और इंडिया से हटके वहाँ टेम्पल्स होते हैं तो काफ़ी सुंदर आपको लगेगा। अलग डिज़ाइन है, और वहाँ पे भगवान बुद्धा की बहुत सारी आपको स्टैचूज दिखने को मिल जाएगी। तो ये 3 प्लेसेस आप जरूर जाना वहाँ पे। एक वाट अरुण, वाट फो और एक ग्रैंड पैलेस। वाट अरुण, वाट फो इज टेम्पल, ग्रैंड पैलेस वो जगह है जहाँ पे थाईलैंड के राजा अभी भी रहते हैं। हालांकि राइट नाउ वो भी नहीं रहते हैं, बट वहाँ पे रहा करते थे और हैं। सो इन तीनों का टूर अगर कॉस्ट में बात करूं, थाई बात को अगर इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करूं तो 2200 रुपये पड़ेगा। फीफी आइलैंड का टूर, जो कि इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी, इसको तो आप मिस मत करना। मैं इसको बोल्ड भी कर दे रहा हूं अभी के लिए, तो ये तो आप जरूर करना। इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 4000 रुपीज़। एक टिप अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आप क्लुक से बुक करा सकते हो, जो आपको रीजनेबल रेट्स में मिल जाएंगी। स्टिल इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप फीफी आइलैंड का लेट से टूर कराना चाहते हो, या फिर जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर कराना चाहते हो, आप वहीं पे जाके यानी फुकेट और क्रैबी जाके आप वहाँ पे बहुत सारे कियोस्क लगे होते हैं ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स की, वहाँ पे आप जाके नेगोशिएट कर सकते हो, एंड लास्ट मिनट डील में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि फीफी आइलैंड टूर क्लुक पे 4000 का था, और हमने ये ट्रिप अराउंड 3200 या 3400 का बुक करा था वहाँ के लोकल ऑपरेटर्स के पास जाके। तो आप वो कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर ये भी काफ़ी सुंदर है, फांगना बे आपको देखने को मिलता है, तो आप जा सकते हो। 4000 रुपीज़ का भी लगेगा। अगर आप पटाया जा रहे हो तो सिर्फ नाइट स्ट्रीट के अलावा वहाँ पे बहुत कुछ है करने को दोस्तों, जैसे कि पटाया सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है, आप वहाँ घूम सकते हो। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 1100 रुपीज़। देन फ्लोटिंग मार्केट, ये मस्ट डू एक्सपीरियंस है, पटाया बैंकॉक दोनों में से किसी जगह कर सकते हो। इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 300 रुपीज़। क्रैबी एलिफेंट टूर, अगर आप 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप प्लान कर रहे हो या उससे ज़्यादा प्लान कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रैबी में एक और रात रुको, और वहाँ पे आप एलिफेंट टूर और साथ में कयाकिंग, कॉफ़ी प्लांटेशन एंजॉय कर सकते हो। ये एक ग्रुप ट्रिप का पैकेज आपको मिल जाता है अराउंड 3500 to 4000 रुपीज़। क्लुक पे चेक कर सकते हो या लोकल टूर ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हो। देन कम्स बैंकॉक। बैंकॉक में भी बहुत सारी जगह घूमने के लिए, जैसे कि मैंने बताया टेम्पल टूर कर लो या फिर छाया फ्राया क्रूज कर लो। देन महानाकॉन यू कैन गो। बैंकॉक पूरे थाईलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 75th फ्लोर पे आप जाके, 74 या 75th एक बार देख लेना, आप वहाँ जाके ट्रांसपेरेंट ग्लास में वॉक करते हो, वहाँ पे फोटोज खिंचाते हो, कमाल की सनसेट एंजॉय करते हो, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ये प्रायर आप बुक कर लेना टिकट इसकी क्लुक से, तो आपको सस्ती पड़ेगी और
आपको लंबे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सफारी वर्ल्ड। अगर आप अपने बच्चों के साथ गए हो तो सफारी वर्ल्ड लेके जाओ, वहाँ पे आप जिराफ को खाना खिला सकते हो, बहुत तरह के एनिमल्स और मरीन लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो अराउंड 2500 का टिकट पड़ेगा, पूरा सिंगल डे पास आपको मिल जाता है अगर आपके पास बैंकॉक में एक और दिन है तो। उसके अलावा सी लाइफ बैंकॉक भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आप जैसे कि आपने दुबई में देखा होगा, दुबई मॉल के अंदर जैसे मरीन पार्क है वैसे ही कुछ सी लाइफ बैंकॉक बनाया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे आपको सबसे बड़े क्रॉक को देख सकते हो और बहुत ढेर सारे जीव जंतु देख सकते हो आप। इसके टिकट 2450 रुपीज़ में पड़ जाएगी। नाउ लेट्स सी कि हम लोगों ने कितना कितना बजट एलोकेट करा है। तो जो बजट ट्रिप पे बैक पैकर या सिंगल लोग जा रहे हैं उनके लिए हमने 12,000 का बजट एलोकेशन दिया है। 12,000 में आप आसानी से इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हो अगर आप 5 नाइट 6 डेज के ट्रिप पे हो तब भी। अब ये बजट ट्रिप कपल के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि इसका एग्जैक्टली डबल 24,000 रुपीज़ में आराम से हो जाएगा। हमने मिड लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए 30,000 का बजट रखा है, यानी 2 लोगों के लिए 30,000 रुपीज़, और लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए 50,000 रुपीज़ रखा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 25 ईच खर्च करोगे और इसमें से सब कुछ कवर कर लोगे या 2-4 चीज़ें और कवर करोगे, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों अब बारी है इन सारे कैलकुलेशंस को ऐड करने की और जानने की कि आपका कितना टोटल खर्चा आने वाला है अगर आप बजट ट्रिप बैकपैकर हो या फिर कपल हो या फिर मिड लग्जरी के कपल हो या फिर लग्जरी सेक्शन के कपल हो। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 4 टैब्स क्रिएट किए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हम आइटनरी के हिसाब से आपको सारा कॉस्ट कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। तो पहला टैब इज 5 नाइट 6 डेज का आइटनरी, दूसरा इज 6 नाइट 7 डेज, थर्ड इज 7 नाइट 8 डेज एंड फोर्थ इज 8 नाइट 9 डेज। तो हम आपको एक एक करके सारे पैकेजेस की डिटेल्स बताने वाले हैं कि अगर आप 5 नाइट 6 डेज थाईलैंड का ट्रिप प्लान करोगे तो आपका कितना खर्चा आएगा एंड अकॉर्डिंगली। तो चलो जल्दी से लेट्स डाइव इन। तो ये सबसे पहले आइटनरी है दोस्तों 5 नाइट 6 डेज की। आप देख सकते हो, यू कैन इवन टेक ए स्क्रीनशॉट ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे को कैसा ट्रिप प्लान करना है। तो सबसे पहले आइटनरी आप देख सकते हो 5 नाइट 6 डेज की है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आइटनरी हमने इधर राइट हैंड साइड पे बनाई है। बैंकॉक में आपको 2 रातें रुकनी है, पटाया में 1 रात, फुकेट और क्रावी में 2 नाइट्स रिस्पेक्टिवली, एक नाइट करके या तो फुकेट या क्रावी में रुक सकते हो या फिर दोनों नाइट आप क्रावी में रुक सकते हो। तो इसी की तरह 5 नाइट 6 डेज का आपका ट्रिप बन जाता है और यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशंस हैं। तो अगर 5 नाइट्स के होटल की बात करी जाए, इसके पहले मैं आपको बता दूं जो डार्क सेक्शन है, जो बोल्ड सेक्शन है इस अगर ट्रैवल ब्रेकडाउन्स में, वो दोस्तों चेंज होएंगी, हर दिन के हिसाब से चेंज होएगी। जैसे 5,000 रुपीज़ 5 रातों का होटल का खर्चा है तो 6 नाइट्स 7 डेज के लिए चेंज होएगा, तो इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। वीज़ा, सिम कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन को मैंने मिला जुला के कांस्टेंट ही रखा है क्योंकि फ्लाइट का तो चेंज होएगा नहीं। बाइक रेंट, पेट्रोल भी चेंज करा है, कार रेंटल भी चेंज करा है, टुक टुक टैक्सी, मेट्रो चेंज करा है, फूड एंड वाटर चेंज करा है, फेरी और अट्रैक्शंस को मैंने सेम रखा है। तो अगर आप पूरा प्राइस कैलकुलेट करते हो, इन सब का सम अप करते हो, तो यू विल सी 45,850 मैंने पहले से कैलकुलेट करके आपके लिए रखा है। तो 5 नाइट 6 डेज के लिए एक सिंगल इंसान कोई बैकपैकर थाईलैंड जाना चाहता है तो उसका 50,000 में आराम से ट्रिप हो सकता है। आपके पास कोई कंप्लेन नहीं होगी, आई बेट ऑन दिस नोट, बल्कि आप थोड़े पैसे यहाँ बचा भी लोगे। आगे मैं टिप भी देने वाला हूँ कि आप पैसे कैसे इसमें और सेव कर सकते हो। बजट ट्रिप कपल के लिए इट विल कॉस्ट अराउंड 86,450। उसी तरह मिड लग्जरी कपल के लिए इट विल कॉस्ट अराउंड 1,09,050 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने कार रेंटल भी ऐड कर दिया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक दिन के लिए एटलीस्ट कार तो रेंट करने वाले हो इसमें। अगर नहीं करने वाले हो तो फिर आपके और पैसे बच जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। लग्जरी सेक्शन वालों के लिए भी मैंने कार रेंटल यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 1,64,450 रुपीज 5 नाइट 6 डेज आइटनरी का। नाउ लेट्स जंप इनटू 6 नाइट 7 डेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो इसका कॉस्ट आप देख सकते हो। अभी देखो होटल का खर्चा बढ़ गया, उसी तरह बाइक रेंट भी बढ़ गया। नाउ वी आर एज्यूमिंग कि आप 3 रातें आप 3 डेज के लिए आप लोग बाइक रेंट करने वाले हो। अब कहाँ कहाँ करोगे? लेट्स से आपने पटाया में 1 रात कर लिया,
करावी में एक कर लिया और फुकेट में कर लिया। तो इसी तरह आपने बाइक रेंट कर ली तो आपका पैसा बढ़ गया। तो इसी के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट हमने करी है। तो 6 नाइट 7 डेज का टोटल खर्चा आएगा दोस्तों 49,150 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेसन, बैक पैकर्स अभी भी 50,000 के अंदर ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसी तरह बजट ट्रिप वाले इस ट्रिप को प्लान कर सकते हैं 1 लाख के नीचे, यानी 91,550 में। अगर आप इसमें और पैसे सेव करना चाहते हो तो यू कैन सी कि आप कहाँ बचा सकते हो। या तो होटल कम कर सकते हो, या तो फिर आप टुक टैक्सी में पैसा बचा सकते हो। अगर आपके पास बाइक एक दिन और के लिए और है रेंट के लिए, तो फूड एंड वाटर में भी डेफिनेटली यू कैन सेव। अट्रैक्शन में आप अपने हिसाब से पैसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 12,000 मेरे लिए ज़्यादा है, उसको नहीं करना है, तो यू कैन रिड्यूस इट डाउन और फिर आप ये टोटल कॉस्ट आपका बच जाएगा। मिड लग्जरी के लिए टोटल कॉस्ट जो आएगी 1,16,050 रुपीज़। देन लग्जरी के लिए जो कॉस्ट आएगी इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,75,450 रुपीज़ फॉर 6 नाइट 7 डेज। इसमें बैंकॉक के 2 रातें दी गई है। जैसा कि मैंने फिर से बताया, पटाया में आप 1 रात रुकोगे, करावी में 2 रात इस बार रुकने वाले हो, फुकेट में आप 1 रात रुकोगे और उसके बाद वहां से फ्लाइट लेके वापस इंडिया। नाउ लेट्स जंप इनटू 7 नाइट 8 डेज वाली आइटनरी। देखो इसमें भी चेंज हुआ है, होटल्स का चेंज हो गया है, हर जगह आप देख सकते हो। फूड का इट इज़ गोइंग टू चेंज। तो इट विल टोटल कॉस्ट यू अराउंड 55,250 रुपीज़ अगर आप 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप प्लान कर रहे हो। अगर आप बैक पैकर हो, कपल के लिए यही प्राइस हो जाएगा 1,01,450। अगर आप 2 दोस्त मिलके जा रहे हो तब आपका खर्चा इज अराउंड 50,000 रुपीज़। तो आप डेफिनेटली पैसे सेव कर सकते हो। मिड लग्जरी कपल के लिए इट इज कॉस्ट अराउंड 127,850। लग्जरी के लिए इट विल कॉस्ट अराउंड 187,650 इंडियन रुपीज़। और अगर हम आइटनरी की बात करें 7 नाइट 8 डेज, तो हम बैंकॉक में इस बार 3 रात रुकने वाले हैं, पटाया में 1 रात, करावी में 2 रात और फुकेट में 1 रात। तो हम इसी के हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अब बारी है 8 नाइट 9 डेज की आइटनरी की। ये उन लोगों के लिए है जो थाईलैंड के वाइब्रेंट कल्चर में इमर्स होना चाहते हैं, अपने आप को बहुत सारा सोक इन करना चाहते हैं, वहाँ के अमेजिंग सी लाइफ और सिटी लाइफ सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। और आइडियली बेस्ट है ये ट्रिप। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका फंड अलाउ करता है, तो डेफिनेटली आपको 8 नाइट 9 डेज का ट्रिप प्लान करना चाहिए। मिनिमम 7 नाइट तो करना ही करना चाहिए दोस्तों। बट अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो 5 नाइट या 6 नाइट भी आपको चलेगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि आप लोग फिर से जा सकते हो। इतनी सुंदर कंट्री है थाईलैंड, आप बार बार जा सकते हो। तो 8 नाइट 9 डेज का अगर आप ट्रिप प्लान करो, अगर आप देखो तो टोटल कॉस्ट इज अराउंड 59,650 रुपीज़। हमने सब कुछ अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा है। बजट ट्रिप कपल के लिए इट इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 1,06,550 रुपीज़। मिड लग्जरी के लिए इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 1,33,250 रुपीज़। एंड लग्जरी के लिए ये कॉस्ट करेगा आपको 1,98,450। यानी अगर आप लग्जरी में भी जाते हो तो 2 लाख के अंदर आपका पूरा ट्रिप हो जाता है। अगर हम आइटनरी की बात करें तो इस बारी हमने बैंकॉक को 3 नाइट से 2 नाइट कर दिया है। पटाया हम 1 नाइट जा रहे हैं, करावी 2 नाइट जा रहे हैं, फुकेट 2 नाइट जा रहे हैं और हम फुल मून पार्टी करने जा रहे हैं को सामुई में, बिल्कुल फेरी के साथ। तो हमने को सामुई को भी डाल दिया है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप वहाँ के कोई एक लग्जरी रिजॉर्ट में रुकोगे जो कि अफोर्डेबल में ही आपको मिल जाएगा प्राइस में, और वहाँ पे आप जाके फुल मून पार्टी एंजॉय करने वाले हो। तो अगर आप पार्टी लवर हो, पार्टी फ्रीक हो, तो डेफिनेटली आपको को सामुई जाना चाहिए 8 नाइट 9 डेज वाले में, या फिर आप 7 नाइट 8 डेज में भी जा सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों ये था थाईलैंड का पूरा बजट आइटनरी के हिसाब से 5 नाइट 6 नाइट 7 नाइट 8 नाइट के लिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट नजर आता है तो प्लीज पिंग डाउन अस इन कमेंट बिलो। हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकें या फिर हम आपको और अच्छा सजेशन दे सकें। अब आप इसमें 9 10 11 12 15 डेज की भी आइटनरी ऐड कर सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास 2-3 दिन और है तो आप जा सकते हो चिंग माई। चांगराई बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है दोस्तों। अगर आप टेम्पल्स के दीवाने हो, अगर आप वाइब्रेंट कल्चर के दीवाने हो थाईलैंड में, तो आपको वो जगह जरूर जाना चाहिए। मैंने इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप जा सकते हो वहाँ पे और एंजॉय कर सकते हो। जस्ट ऐड अनदर 20-30,000 रुपीज़, क्योंकि आपको बैंकॉक से वहाँ ट्रेन या फिर फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा और होटल का खर्चा मोर और लेस सिमिलर ही होगा। तो यू नो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। तो आपने देखा कैसे हमने ओवरऑल बजट कैलकुलेट किया, कितना हमने असाइन करा हर चीज़ में, फ्लाइट्स के लिए ब्रेक डाउन करा, हर कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आई एम डैम श्योर अबाउट
अबाउट इट कि ये इंटरनेट पे सबसे मोस्ट डिटेल्ड थाईलैंड बजट कवर हुआ होएगा। तो होपफुली आप अप्रिशिएट करोगे हमारी इस एफर्ट्स को और आपका थाईलैंड का ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। इस बजट को आप कैलकुलेट करके जाओ और आई एम डैम श्योर ये 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होगा और बल्कि आप इसमें पैसे भी बचा लोगे। शॉपिंग हमने ऐड इसलिए नहीं करा है क्योंकि शॉपिंग इज़ लाइक पर्सनल चॉइस, आपको क्या खरीदना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो शॉपिंग आप अलग से बजट को ऐड कर दो। थाईलैंड इज़ पैराडाइज फॉर शॉपिंग, शॉपोहोलिक लोग, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है, कपड़े सस्ते हैं और अट्रैक्शंस में भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं वहाँ पे। तो आप ईजिली जाके शॉप कर सकते हो, तो उसका आप अलग से बजट डिसाइड कर लो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों, पूरा ओवरऑल बजट आपने देखा थाईलैंड का। इसमें से अगर कुछ भी छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर देना। हालांकि आई थिंक हमने सब कुछ ही कवर कर दिया है इसमें, अगर देखा जाए फेरी से लेके MRT से लेके फूड एंड वाटर। अट्रैक्शन फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने ये मस्ट डू अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रैवलर्स के लिए भी हमने प्राइसिंग बताई है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज यू विल कम अक्रॉस ऑन इंटरनेट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट डाउन करो कैसा लगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका थाईलैंड का ट्रिप हम प्लान करें, यानी बीइंग रोमर्स टीम प्लान करें, तो हमारी इंस्टाग्राम ID ये है, यहाँ पे आप जाके DM कर सकते हो, वी विल गेट बैक टू यू और हम आपको कस्टमाइज ट्रिप प्लान करके देंगे। ऑब्वियसली इसके चार्जेस हैं, वो आप इंस्टाग्राम में डिस्कस कर सकते हो। तो वी विल प्लान योर इंटायर थाईलैंड ट्रिप। हम बुकिंग्स नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट ट्रैवल एजेंसी, बट हम आपको आपकी आइटनरी बना के देंगे, आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, विल कस्टमाइज द ट्रिप फॉर यू। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।